शिवलिंग पे दूध चढ़ाने से अच्छा किसी गरीब को दान कर दिया जाए। बिल्कुल, ये भी उन्होंने बिल्कुल सही कहा। अगर आप किसी गरीब भाई से पूछना चाहूंगा, अगर ऐसी बात है तो ये हर सोमवार को, मेरे मित्र भी हैं, ये हर सोमवार को ये दूध चढ़ाने जाते हैं, तो क्यों गरीब को नहीं देते और क्यों चढ़ाते हैं? फिर इनसे बताइए। वो मेरी श्रद्धा है, मैं गरीब को भी देता हूँ और वहाँ चढ़ाता हूँ, वो मेरी वो अपनी अपनी श्रद्धा है। अगर हम दूध चढ़ा रहे हैं अपने भगवान को तो इनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हिंदू देवी देवताओं का ऐसा अपमान करेंगे तो हम तो आमिर खान हो, सलमान खान हो, इनकी पिक्चरों का बाइकआउट करेंगे। हम तो मूवी देखेंगे जी। अच्छा, इन्होंने पैसे लगाए मूवी में इतने। शिवलिंग वाली बात उन्होंने कही और देवी देवताओं के एक मूवी में पोस्टर चिपका के लापता लिख दिया हनुमान जी, और ये क्या कुछ सही था? ये नहीं मैम, वो तो सही नहीं है। देखो, किसी के धर्म के साथ अगर कोई भी इस तरह का वो करेगा, वो बिल्कुल सही नहीं है। मेरे भाई ने ये नहीं देखा था कि जो हमारे देवी देवताओं की फोटो एक पेटी में पीके ने लगा रखी थी और रख के वहीं पे टॉयलेट कर रहा है और पैर रखा हुआ है। शायद उनको वो ध्यान नहीं है कि ऐसा ही अगर चलता रहा तो ऐसा और भी हमारे देवी देवताओं को बदनाम किया जाएगा। उस मूवी में साफ साफ दिखाया था कि हमारी देवी देवताओं की, अरे पिक्चर देखनी है, ये देखिए कितनी अच्छी रक्षाबंधन की मूवी आ रही है। रक्षाबंधन देखिए, भाई बहन का प्यार देखिए। नमस्कार दगड़ियों, आज उत्तराखंड की नौनी आई है सिटी जंक्शन मॉल देहरादून। जैसा कि देश भर में आमिर खान के विवादित बयानों के बाद आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा मूवी का विरोध हो रहा है, बाइकॉट किया जा रहा है। अधिकतर जगह लोगों का यही कहना है कि इस मूवी को हम देखने नहीं जाएंगे क्योंकि करीना कपूर के भी कुछ ऐसे बयान रहे और इनकी एक्स वाइफ ने भी कुछ ऐसी बातें कही है। तो हम जानते हैं देहरादून में कुछ दर्शकों से जो आए थे यहाँ मूवी देखने के लिए, क्या कुछ कहना है उनका, क्योंकि क्या ये लाल सिंह चड्ढा रिलीज हो रही है और इसी दिन रक्षाबंधन मूवी भी रिलीज हो रही है। तो हम जानते हैं सबसे कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम टिंकल अरोड़ा है। टिंकल जी, क्या कुछ कहेंगे आप लाल सिंह चड्ढा को लेके? देखेंगे आप ये मूवी? नहीं, बिल्कुल नहीं देखेंगे, हम बाइकआउट करते हैं। वैसे तो हर हिंदू को बाइकआउट करना चाहिए क्योंकि एक आमिर खान जो हमारे देश से पैसा कमा रहा है, उसकी वाइफ क्या ऐसे बयान आते हैं कि हम यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। वो बताए ना क्या सुरक्षित नहीं है? इतना पैसा उन्होंने यहाँ से कमाया है, फिल्म से इतने पैसा कमाते हैं, उनका पति इतना पैसा कमाता है। उसके बाद आपने देखा होगा कि अभी इनकी एक पिक्चर आई थी पीके में भी इन्होंने क्या हमारे हिंदू देवता देवी देवता जो है उनका कितना अपमान किया था। दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, वो हमारी आस्था है। हम अपनी, अगर हमारे पास पैसा है, हम पे दो पैसे हैं, अगर हम दूध चढ़ा रहे हैं अपने भगवान को तो इनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जब हिंदू का ये हम हिंदू देवी देवताओं का ऐसा अपमान करेंगे तो हम तो आमिर खान हो, सलमान खान हो, इनकी पिक्चरों का बाइकआउट करेंगे। बिल्कुल, जहां आमिर खान ने कहा था जितना दूध हम शिवलिंग पे चढ़ाते हैं क्यों ना किसी गरीब को दे दिया जाए। एक्स वाइफ किरण राव कहती है कि हम हिंदुस्तान में खुद को सेफ महसूस नहीं करते हैं, क्या हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। करीना कपूर जो इस मूवी में है वो कहती हैं कि को देखे ना देखे, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। तो जानते हैं हम और पब्लिक से, क्या नाम है आपका? मेरा भूपेंद्र नेगी। जी नेगी जी, आप देखेंगे ये फिल्म? बिल्कुल देखेंगे फिल्म, और बहुत अच्छी फिल्म है और सबको देखनी चाहिए क्योंकि कलाकार ने अपनी कलाकारी दिखाई है। और जहां तक बात रही है, जो मीडिया और जो मोदी अंधभक्त हैं जो ये कह रहे हैं कि पिक्चर का बायकॉट करना चाहिए और कि पिक्चर में कि उन्होंने कहा है कि ये देश सुरक्षित नहीं है, तो नरेंद्र मोदी जी भी तो कहते हैं देश सुरक्षित नहीं है। जब पंजाब गए थे, उनकी सिक्योरिटी रोक दी थी, तो उन्होंने क्या कहा था पंजाब के सीएम को कि आपका प्रधानमंत्री जिंदा बच के आ गया। तो क्या कहना चाहते हैं? इसका मतलब प्रधानमंत्री भी क्या सुरक्षित नहीं है इस देश में? जब प्रधानमंत्री खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं तो वो दूसरों पर, और जो उनके मोदी अंधभक्त हैं दूसरों पर कैसे ब्लेम लगा रहे हैं कि आमिर खान ने कहा कि देश सुरक्षित। हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, क्या ये धर्म विशेष की वजह से कहा जा रहा है कि उन्हें बनाया जा रहा है निशाना? क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे भाई बोल रहे हैं कि मोदी भक्त, मैं कोई मोदी भक्त नहीं हूं, मैं भी कांग्रेसी हूं, मैं कांग्रेसी लीडर हूं। लेकिन जो चीज गलत है, गलत का हम पहले हिंदू हैं, फिर उसके बाद राजनीति में। लेकिन अगर हिंदुत्व की बात देखी जाए तो बहुत गलत बोला गया जो आमिर खान की बीवी ने बोला है। और आमिर खान है जो ऐसी पिक्चरें ला रहे, तो हमारे देश का जो मेरे खुद बच्चे छोटे छोटे, अगर वो क्या सीख लेंगे इन पिक्चरों से कि दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, अपने ग्रंथ से, जो हमारे पूजा पाठ है, ग्रंथ है, वो जी कह रहे हैं हिंदुत्व, तो क्या हिंदुत्व आप में जिंदा नहीं है? बिल्कुल है। हम खुद हिंदुत्व है, हम खुद हिंदू हैं और बिना पूजा पाठ कर हम घर से निकलते, लेकिन हम दिमाग से सोचते हैं। हम कोई अंधभक्त नहीं है और ना कोई हम मंदबुद्धि है। ठीक है, सबकी आस्था है कि वो दूध शिवलिंग पे चढ़ाए, ये उसकी आस्था है। लेकिन उस मूवी में भी कहा गया है कि अगर आप हो सके तो आप जो गरीब बच्चे उनको भी दे, तो ये भी एक तरह से जो उनका कहना वो बिल्कुल सही है। और पब्लिक से जानते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्या कहेंगे आप? हम तो मूवी देखेंगे जी। अच्छा, इन्होंने पैसे लगाए मूवी में इतने। लेकिन कई लोगों का कहना है जितना पैसे से हम मूवी का टिकट खरीदेंगे, हम किसी गरीब बच्चे को ना दे दें वो पैसा। देखो जी, वो तो सबकी अपनी अपनी राय है जी। कोई क्या कर रहा, कोई क्या कर रहा। किसी को मूवी देखनी, देखो, नहीं देखनी मत देखो। हमें तो देखनी, हम तो देखेंगे भाई जी। उसने पैसा लगाया दुनिया भर का मूवी में,
बिल्कुल बिल्कुल, ये कितने सारे लोग देखो बात करते हैं, उधर भाग गए। इधर आओ, सब लोगों को इधर आना है भाई, बात करनी है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फरमान मैम। मोहम्मद फरमान जी, आप ये मूवी देखने जाएंगे? बिल्कुल मैम, इसका कोई धार्मिक से कोई रिलेटेड नहीं है, हम सिर्फ मूवी एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। अब कश्मीर फाइल्स आई थी, आपने देखा कितना उस पे बवाल मचा, लेकिन फिर से शांत हो गया। उन्होंने क्या कर दिया, उन कश्मीरी पंडितों के लिए क्या कर दिया उसने? जो उसने रिवेन्यू अर्न किया है, उसने कश्मीर पंडितों के लिए क्या किया है? आमिर खान ने अभी पीछे आपदा आई थी, उसका मुझे नाम नहीं पता, उसमें 28 लाख डोनेट किए थे। इन्होंने क्या कर दिया है? तो इससे आमिर खान अगर कहते हैं मैम कि सेफ नहीं हूँ मैम, अब ये बोल सकते हैं, लेडीज भी बोलते हैं कि हम सेफ नहीं है। एक्स वाइफ ने बात कही थी, हाँ जी। सुरक्षित महसूस नहीं करते? क्या आप सुरक्षित महसूस मैं करते भी हैं? नहीं करता हूँ कभी। मैं ऐसे पिछड़े इलाके में चला जाता हूँ, जंगल ऐसे आते हैं, वहाँ पे लुटेरे रहते हैं, तो मैं भी महसूस नहीं करता हूँ। आपको लगता है ये जंगल और लुटेरों की बात हो रही है या धर्म विशेष की बात? नहीं मैम, धर्म विशेष की कोई बात नहीं है इसमें। आमिर खान ने भी ये बोला है कि इसमें मैंने कोई धर्म विशेष को इसमें नहीं लाया है, तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। आमिर खान वो बोल रहे हैं कि मेरी मूवी देखने चाहिए, तो बिल्कुल मैम, मैं भी अपील करता हूँ सबको देखनी चाहिए ये मूवी। ये धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, धर्म के आधार पे सिर्फ ये एक डिवाइडेशन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। इसमें कुछ कट्टरपंथियों की सोच ऐसी है मैम। और जो हिंदुओं का जैसे मानना है, शिवलिंग वाली बात उन्होंने कही, और देवी देवताओं की एक मूवी में पोस्टर चिपका के लापता लिख दिया हनुमान जी, और ये क्या कुछ सही था ये? नहीं मैम, वो तो सही नहीं है। देखो, किसी के धर्म के साथ अगर कोई भी इस तरह का वो करेगा, वो बिल्कुल सही नहीं है। उसके लिए हम भी उसको वो करते हैं। लेकिन मूवी जो है वो देखने जानी चाहिए आप? बिल्कुल मैम, मूवी देखनी चाहिए, और मैं सबसे अपील करता हूँ सबको देखनी चाहिए। इसको धर्म के आधार पर न देखें, ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए इसको देखें मूवी को। ठीक है। रक्षाबंधन भी उसी दिन रिलीज हो रहा है, कौन सी मूवी देखेंगी आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमायरा। रक्षाबंधन देखेंगी या फिर अपने लाल सिंह चड्ढा जी को देखेंगी? रक्षाबंधन। बहुत बढ़िया, मतलब भाई की याद आ रही है आपको उस दिन। आपका क्या नाम है? नेहा। आप मूवी देखने जाएंगी लाल सिंह चड्ढा? हाँ जी। अच्छा, क्यों? बस ऐसे ही। ऐसे ही तो कुछ नहीं होता, मतलब आमिर खान आपका फेवरेट है? हाँ जी। चलिए ठीक है। और कौन बचा है? हाँ, क्या नाम है आपका? जी गिरीश। गिरीश जी, आप क्या कहेंगे इस मूवी के बारे में? जी मैम, मैं इस मूवी को नहीं देखूंगा क्योंकि इसमें हमारे देश में नो सेफ्टी बताई गई है कि हम सेफ नहीं है भारत में। तो इस मूवी में नहीं बताया गया, लेकिन आगे पीछे इस तरह के बयान आते रहते हैं। बयान आते हैं मूवी में, तो मैं इस मूवी को नहीं देखूंगा। रक्षाबंधन आ रही, मैं रक्षाबंधन को ही देखूंगा। मूवी की स्टोरी में कोई खराबी नहीं है, मूवी की स्टोरी अपने आप में अच्छी है, कॉपी की गई है एक मूवी से, लेकिन हाँ, जो लगातार इन लोगों के बयान आ रहे हैं उसको लेके विवाद चल रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शोएब राणा है। अच्छा, मूवी देख शोएब जी, आप क्या कहेंगे? जी, मैं कहना चाह रहा हूँ मूवी देखूंगा। अच्छा, आप मूवी देखेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। आपको कोई एतराज नहीं है किसी तरह का? राज किसी नहीं है, चीज? पैसे खर्च हो रखे हैं उसमें। अच्छा जी। आप एक छोटा बच्चा है, क्या नाम है आपका? अलीशान। अच्छा निशांत, आप मूवी देखेंगे कि नहीं? जी बिल्कुल देखेंगे। देखोगे बिल्कुल? जी। चलो ठीक है, फिर से पहुंचते हैं हम इन लोगों के पास। थोड़ी बहसबाजी और बातचीत रह गई थी, क्या कह रहे थे आप उस समय? मैं बिल्कुल ये बोल रहा हूँ कि मेरे भाई भुप्पी हैं, भुप्पी नेगी जी हैं, गढ़वाल से बिलोंग करते हैं। मैं तो फिर भी पंजाबी हूँ, पंजाब से करता हूँ बिलोंग। लेकिन उस मूवी में शायद मेरे भाई ने ये नहीं देखा था कि जो हमारे देवी देवताओं की फोटो एक पेटी में पीके ने लगा रखी थी और रख के वहीं पे टॉयलेट कर रहा है और पैर रखा हुआ है। शायद उनको वो ध्यान नहीं है कि ऐसा ही अगर चलता रहा तो ऐसा और भी हमारे देवी देवताओं को बदनाम किया जाएगा। उस मूवी में साफ साफ दिखाया था कि हमारी देवी देवताओं की, अरे पिक्चर देखनी है, ये देखिए कितनी अच्छी रक्षाबंधन पे मूवी आ रही है। रक्षाबंधन देखिए, भाई बहन का प्यार देखिए, ऐसी पिक्चर देखिए। ऐसी पिक्चरें क्या देखनी जिसमें हिंदू मुस्लिम को भिड़ाया जा रहा है, भाईचारा खत्म हो रहा है। काम करने वाले लोग ऐसी बातें कर बिल्कुल, रहे हैं। मैं कह रहा सेंसर बोर्ड जो डायरेक्टर हैं और प्रोड्यूसर हैं उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। उस पिक्चर में बहुत बवाल हुआ, लेकिन हम एक आम नागरिक हैं। पीके की बात कर रहे हैं। बिल्कुल पीके की बात कर रहा हूँ, हाँ, आम नागरिक हैं, हम तो विरोध करा था, लेकिन ऊपर से पैसा किसने खाया, क्या खाया, जो पास कर दिया गया है इसमें। और इस मूवी को लेके, इसमें तो कोई बुराई नहीं है मूवी में, जो बयानबाजी हो रही है वो हीरो हीरोइन। बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि हमारे देश में, हिंदुस्तान में जो भी हमारे देवी देवताओं का अपमान करेगा उसकी पिक्चर नहीं देखी जाएगी। हमारे क्या, हम मुस्लिम के लिए भी बोलते हैं, मुस्लिम के अल्लाह हैं, अगर हम में से कोई या हिंदू
हिंदू में से कोई उनके भी आस्था भगवानों पे है, अपने अल्लाह पे है, उनका भी बहिष्कार नहीं होना चाहिए, उनकी भी बुराई नहीं होनी चाहिए, मिलजुल के साथ रहना चाहिए। लेकिन एक हिंदू धर्म में ऐसा क्या है जो हिंदू धर्म में कोई गैर हिंदू एक मूवी बनाता है, उसमें टॉयलेट करता है, भगवान के ऊपर पैर रख के बातें करता है, गुमशुदा की तलाश, गुमशुदा है भगवान, कहाँ गुमशुदा है? हर किसी के दिल में इस गुमशुदा। बात पे कोई आपत्ति है? बाइकआउट करेंगे? नहीं, बिल्कुल बाइकआउट नहीं करेंगे। और सबसे पहली बात तो जो लोग इसका बाइकआउट कर रहे हैं उनको जरा अपनी बुद्धि से और विवेक से एक बात सोचनी चाहिए। जब पीके मूवी आई थी तो सेंसर बोर्ड ने उसको पास किया था। सेंसर बोर्ड में किसका अध्यक्ष? प्रसून जोशी, जो सेंसर बोर्ड के उस समय अध्यक्ष थे, वो बीजेपी द्वारा नॉमिनेट किए गए थे। तो क्या उस टाइम उन्होंने, जब सबसे पहले तो सेंसर बोर्ड के सदस्य मूवी देखते हैं, जब उन्होंने मूवी नहीं मेरे भाई साथ ये नहीं जाते, हम बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहे, मैं भी एक कांग्रेसी लीडर हूं, हम तो हिंदुत्व की बात, इस टाइम हिंदुत्व की बात हो रही है, बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं हो रही। हम कोई बीजेपी या कांग्रेस की सेंसर बोर्ड में कौन बैठा था, हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम अपने जो हमारे देवी देवताओं का अपमान हुआ था हम उसकी बात कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं ना। तो उस टाइम जो जिन लोगों ने मूवी देखी थी उस टाइम तो बात नहीं उठी, लेकिन आज ये बात उठ के आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि हिंदुत्व वाली बात पे बहुत विरोध हुआ था, उस टाइम भी विरोध हुआ था, बहुत अच्छा विरोध हुआ था। मेरे भाई एक हिंदू परिवार से आते हैं, इनको शायद सोचना चाहिए कि हमारी देवी देवताओं के लिए कितना अपमान किया गया था, इनको सोचना चाहिए। हम किसी धर्म के लिए नहीं बोल रहे हैं, मुस्लिम जैसे हमारे देवी देवता हैं उनके भी अल्लाह हैं, तो उनकी भी हम बुराई नहीं करते, वो भी अपनी जगह पूजा पाठ करते हैं जिस तरह से करते हैं। हम अपने देवी देवताओं का अपमान, वो भी अपने देवी देवता हैं या अल्लाह हैं उनका अपमान नहीं चाहते और हम भी नहीं चाहते। नहीं, तो सबसे पहले तो अगर मूवी गलत थी तो सबसे पहले सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि सरकार के नुमाइंदे जो सेंसर बोर्ड है उन्होंने इस मूवी को पास किया था। तो क्या कौन सी मूवी की बात कर रहे हैं? पीके मूवी की बात करूं तो क्या उन्हें उस टाइम हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं लगा? जो आज ये बात का बखड़ा सरकार सेंसर तो ठीक है, आप गलत ठहरा दो, सही ठहरा दो, लेकिन आपका पर्सनल क्या व्यू है? उन्होंने कहा जो अभी इतनी सारी बातें बोली, आप क्या कहेंगे? किस बारे में? देवताओं का अपमान किया गया। वो तो किसी भी देवी देवता का अपमान नहीं होना चाहिए, किसी भी धर्म, सारे धर्म बराबर है और किसी धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए। लेकिन राजनीति करने के लिए इस मुद्दे को उछाला जा रहा है और जो अंधभक्त हैं उनके द्वारा ये मामला लेके जाया जा रहा है। और निश्चित तौर पर अभी इससे पहले पृथ्वीराज चौहान जो फिल्म आई थी अक्षय कुमार की, वो पूरी तरह पिट गई। और यहाँ तक नरेंद्र मोदी, योगी, अमित शाह सब कहते थे फिल्म देखिए, क्या हुआ उस फिल्म को? पिट गई। अगर उनके कहने से फिल्म अगर हिट, आमिर खान जी की एक्स वाइफ ने कहा, किरण राव जी ने, कि हम यहाँ खुद को सेफ नहीं समझते, तो आप समर्थन करते हैं उनके इस बयान का? बिल्कुल बिल्कुल समर्थन करते हैं। 2014 के बाद से इस देश में कौन शिवलिंग सेफ नहीं है? मैं तो बचाऊंगा, कौन सेफ नहीं है? आज बताओ ना, कहाँ दंगे? कोई हिंदू मतलब हिंदू दंगे कर रहे हैं मुस्लिम के ऊपर? आप ये कहना चाह रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो सेफ नहीं है आज? अरे इतना पैसा कमाया है, उन पे गार्ड चलते हैं दुनिया भर के, उनके साथ क्या कोई हमला हुआ? क्या हमला हुआ तो सेफ नहीं है? आप कैसे बोल सकते हैं वो सेफ नहीं है? आज हमारे मुस्लिम भाई यहाँ खड़े हुए, इनसे पूछो क्या सेफ नहीं है? इन पे कोई उंगली उठाता है या बदतमीजी करता है कोई हिंदू? आज इस देश में कोई भी सेफ नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी जब से भाजपा आई है उसने लोगों को दो कैटेगरी में बांट दिया, हिंदू और कोई भी मुस्लिम। वाली बात नहीं, और भाजपा और कांग्रेस वाली बात भी नहीं हो रही है। ये बात 2014 से पहले तो कोई ऐसी बात नहीं थी। कई फिल्में आई, कई फिल्में बन के गई, लेकिन 2014 के बाद ये सारी चीजें क्यों सामने आई? 2014 या 13 की भी बात नहीं हो रही। अभी हम आमिर खान जी ने शिवलिंग वाली बात कही, आप उसका भी समर्थन करते हैं? क्या दूध, बात कही? कि शिवलिंग पे दूध चढ़ाने से अच्छा किसी गरीब को दान कर दिया जाए। बिल्कुल, ये भी उन्होंने बिल्कुल सही कहा। अगर आप किसी गरीब भाई से को पूछना चाहूंगा, अगर ऐसी बात है तो ये हर सोमवार को, मेरे मित्र भी हैं, ये हर सोमवार को ये दूध चढ़ाने जाते हैं, तो क्यों गरीब को नहीं देते और क्यों चढ़ाते हैं? फिर इनसे पूछो। बताइए। वो मेरी श्रद्धा है, मैं गरीब को भी देता हूँ और वहाँ चढ़ाता हूँ। वो अपनी अपनी श्रद्धा है। तो आप बयान का भी समर्थन करते हैं, आप श्रद्धा भी करते हैं? नहीं, अब अगर वो अपने बयान, वो उनकी श्रद्धा है, वो कह रहे हैं कि गरीबों को दो, तो वो भी अपनी जगह सीखे, और मैं अगर शिवलिंग में चढ़ाऊं तो मैं भी अपनी जगह ठीक हूँ। आप किसी उनको कैसे या तो उनका बयान गलत है या आप गलत हो, एक चीज तो गलत। नहीं, आप जबरदस्ती मत वो करिए ना। आपको जबरदस्ती तो करेंगे ना। आपको ये नहीं पता, आप पूछ दो, आपको ये नहीं पता, आप पूछना क्या? उनका उन्होंने कहा कि भाई मैं दूध शिवलिंग में चढ़ाने के अलावा आप गरीब बच्चों को, ये कहा ना उन्होंने, कहा ना उन्होंने, बिल्कुल सही कहा। आपको नहीं पता कि आपको बताना क्या है? मैं खुद कट्टर बीजेपी का विरोधी हूं, क्योंकि भाईचारा सब खत्म कर रहा है वो। मैं खुद विरोधी हूं बीजेपी का। लेकिन अगर हमारे हिंदू की अगर मतलब भगवानों की अगर ऐसा बहिष्कार करेंगे या भगवानों का पूजा जैसे दूध चढ़ाना ये वो, अगर हिंदू देवी देवताओं का विरोध करेंगे तो हम भी ऐसी पिक्चरों का विरोध करेंगे। बिल्कुल, ऐसे कलाकारों का आप लोग विरोध करते हैं, आप भाई उसका विरोध नहीं करते। ये तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, और ये पूजा पाठ भी करते हैं, ये दूध भी चढ़ाते हैं शिवलिंग पे, और ये इसका विरोध भी नहीं करते हैं। खैर, शायद हमें ही समझ में नहीं आ रहा कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, या इनकी समझ में नहीं आ रहा हम बताना क्या चाह रहे हैं। तो आप रक्षाबंधन देखने जाएंगे, आप जो है ये अपना आमिर खान की मूवी देखने जाएंगे, और किसी को कुछ देखेंगे, लालची चड्डा भी देखेंगे और ये भी देखेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि भाई जो है ये दोनों मूवी देखेंगे। ठीक है, फिर उत्तराखंड की नॉलेज से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।